हेलो गाइस, स्वागत है फिर से आप सबका मेरे चैनल पर। आज हम सेंट ऑफ समर की एपिसोड 2 को एक्सप्लेन करेंगे और अगर आप लोगों ने एपिसोड 1 की एक्सप्लेनेशन नहीं सुना है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दिया है, जाकर वो वीडियो भी देख लीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 2 की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां पर एपिसोड 1 एंड हुआ था। बहुत टाइम से बारिश रुक नहीं रही थी, इसलिए मीनो और वो लड़की वहीं पे बैठ जाती है और इस लड़की का नाम यून्हा होता है और ये आगे जाके मीनो की गर्लफ्रेंड होने वाले होते हैं। और यही वजह था कि मीनो को हायोन को देखकर बार बार इस लड़की की याद आ जाती थी और वो लड़की जो है वहीं पे बैठकर बहुत ही अच्छा पियानो बजाने लग जाती है। इसके बाद हम जांगमी को देखते हैं जो कि सुबह उठ गई थी और वो देखते हैं कि हायोन अभी भी नहीं आई है। इस बात से वो खुद भी बहुत ज्यादा डर जाती है और उसकी फियांसी को कॉल करती है। जांगमी हायोन के फियांसी को सारा कुछ बता देती है। इसके बाद हम मीनो और हायोन को देखते हैं जो कि रिवर को पार कर रहे थे, लेकिन तभी उन दोनों का पैर फिसल जाता है और वो दोनों पानी में गिर जाते हैं। इस पर वो दोनों बहुत हंसते हैं और पानी से बाहर आकर कपड़ा वगैरह सुखाने लगते हैं। वहीं पे हायोन को एक फ्लावर दिखते हैं जो बहुत ही ज्यादा रेयर होता है और ये बात वो मीनो को बताते हैं। फिर मीनो कहते हैं क्या तुमको फ्लावर इतना पसंद है, जिस पर हायोन कहते हैं कि मैं एक फ्लोरिस्ट हूँ और ये मेरा काम है। इसके बाद हायोन जो है मीनो से पूछते हैं कि तुमको कौन सा फ्लावर सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, जिस पर मीनो कहते हैं मुझे येलो रोज फ्लावर बहुत ही ज्यादा पसंद है। और मीनो हायोन से भी पूछती है कि तुमको कौन सा फ्लावर पसंद है, जिस पर हायोन कहते हैं मुझे कारा लिली बहुत ही ज्यादा पसंद है। और थोड़े टाइम बाद जब वो लोग वहाँ से जाने वाले थे तो हायोन जो है वो वही गाना गुनगुनाती है जो गाना उस लड़की ने पियानो पे बजाया था। और ये सुनने के बाद मीनो हायोन के बहुत करीब जाने लगते हैं और वो उसे बहुत गौर से देखते हैं, लेकिन बाद में वो खुद ही हायोन से अलग हो जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हम जांगमी को देखते हैं जो कि नीचे हायोन का इंतजार कर रहे थे, लेकिन वो देखते हैं कि वहाँ से एक हैंडसम लड़का आ रहा है और वो लड़का कोई और नहीं बल्कि मीनो था और वो उसका फोटो लेने लगती है। तभी वो देखती है कि उसके पीछे पीछे हायोन भी आ रही है, इसीलिए वो उसके पास भागते हुए जाते हैं और पूछते हैं कि तुम रात भर कहाँ थे, जिस पर हायोन कहती है कि वो एक केबिन पे रुक गई थी। इसके बाद जांगमी पूछती है क्या ये लड़का भी तुम्हारे साथ था, जिस पर हायोन मना नहीं कर पाती और कहती है कि ये भी साथ में था। और जांगमी जो है वो मीनो को कहती है कि ये पहले से शादीशुदा है और इसके एक हस्बैंड भी है। और जांगमी मीनो से उसका नंबर मांगने लग जाती है, लेकिन मीनो कहती है कि उसके पास सेल फोन ही नहीं है। और तभी जांगमी को हायोन के फियांसे का कॉल आ जाते हैं। फिर मीनो भी वहाँ से चले जाते हैं और हायोन के जो फियांसे है वो भी वहाँ पर आ गए थे और वो हायोन को वहाँ से लेके चले जाते हैं, लेकिन रास्ते पर भी हायोन मीनो के बारे में ही सोच रही थी। इसके बाद हम जांगमी और हायोन को देख पाते हैं जहाँ पर जांगमी हायोन से मीनो के बारे में पूछ रही थी, लेकिन यहाँ पर हायोन उसको कुछ भी नहीं बताती और अपने कमरे में चली जाती है। इसके बाद हम मीनो को अपने घर में देख पाते हैं जहाँ पर वो एक डॉल को यून्हा के पुकार रहे थे और वो उस डॉल को बता रहा था कि कल माउंटेन में मुझे एक लड़की मिली थी जो कि बिल्कुल तुम्हारी तरह थे। वो दिखने में तो तुम्हारी तरह नहीं है, लेकिन उसकी बातें जो है वो बिल्कुल तुम्हारी तरह है। और इस सीन से हमें पता चलता है यून्हा जो है उसके पहले ही डेड हो गई है, लेकिन मीनो अभी भी इसके प्यार में है, इसीलिए वो किसी और के प्यार में पड़ना नहीं चाहते। इसके बाद नेक्स्ट डे मीनो अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए जाते हैं और वहाँ पर वो अपनी फ्रेंड को माउंटेन वाली बात बता देते हैं और मीनो अपनी फ्रेंड को लड़की की बात भी बता देते हैं। लड़की के बारे में सुनकर उसका फ्रेंड जो है वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि मीनो जो है वो यून्हा के जाने के बाद किसी से भी बात नहीं किया था। और वहाँ पर वो मीनो से और भी ज्यादा डिटेल्स पूछने लगती है, लेकिन मीनो उसको कुछ भी नहीं बताती। और वहाँ पर ही हमारी मुलाकात एक और लड़की से होता है जिसका नाम जुंगा होता है। वो इटली से अभी अभी कोरिया वापस आई होती है और जुंगा मीनो से मिलने के लिए आई थी, क्योंकि वो दोनों इटली में एक ही साथ आर्किटेक्चर की स्टडी करते थे। और जुंगा जो है वो मीनो को बहुत ही ज्यादा पसंद करती, इसलिए वो अपना डिग्री खत्म नहीं करती और मीनो के पीछे पीछे कोरिया वापस आ गई। और वहाँ पर मीनो की फ्रेंड को लगता है ये वही माउंटेन वाली लड़की है। इसके बाद हम देखते हैं जुंगा हायोन से मिलने के लिए गए थे, क्योंकि वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। और जुंगा जो है वो हायोन के फियांसे की सिस्टर भी होती है। यहाँ पर हायोन भी जुंगा को इतने टाइम देखकर बहुत ही ज्यादा खुश थी और वो शौक भी हो जाती है कि उसने अपना डिग्री कंप्लीट नहीं किया और यहाँ पर वापस आ गई। जुंगा हायोन को उस लड़की के बारे में बताती है जिसके पीछे पीछे वो कोरिया आई थी और हायोन भी उसके लिए बहुत ही ज्यादा खुश थी। और तभी वहाँ पर जुंगा के ब्रदर भी आ जाते हैं। उसके ब्रदर भी उसको अचानक से कोरिया देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक थे। इसके बाद हम हायोन को उसकी फादर इन लॉ और मदर इन लॉ के साथ में देख पाते हैं, जहाँ पर वो सारे लोग बैठकर बात कर रहे थे और हायोन ने अपनी मदर इन लॉ को एक फ्लावर की बुके गिफ्ट किया था। और इसे देखकर जुंगा भी कहते हैं कि तुम भी मेरे लिए एक फ्लावर बनाओ, जिस पर उसकी मदर कहती है कि तुमको इसकी क्या जरूरत है। फिर हायोन कहती है कि जुंगा को एक लड़का पसंद आ गया है और उसके पीछे पीछे ही वो कोरिया
आई है। और ये सुनने के बाद उसकी मदर कहती है क्या तुम उस लड़के से शादी करने वाले हो, जिस पर जुंगा हाँ कहते हैं। इसके बाद हम जांगमी को देख पाते हैं जो कि अपनी फोटो कलेक्शन को देख रहे थे, लेकिन वहाँ पर उसकी फोटो कलेक्शन में एक भी फ्लावर का फोटो नहीं था, बल्कि उसने सारा फोटो लड़कों का उठाया था। और तभी वहाँ पर हायोन भी वापस से घर में आ जाती है और हायोन भी ये देख के शौक हो जाती है कि जुंगा ने सारा फोटो लड़कों का उठाया है। और वही फोटो के बीच में हायोन को मीनो का भी फोटो दिखते हैं और उस फोटो को देखकर हायोन को फिर से अजीब फील होता है और वो अपने रूम में चली जाती है। इसके बाद हम हायोन की फियांसे को देख पाते हैं जिसने अपने एम्प्लॉयर को कहा था कि जिसको हायोन ने हार्ट डोनेट किया है उसके पेरेंट्स कहाँ रहते हैं, उसका एड्रेस का तुम पता लगाओ, जिस पर उसके एम्प्लॉयर जो है वो उसको एक एड्रेस देते हैं। इसके बाद हम मीनो को अपने फ्रेंड के साथ देखते हैं और मीनो का फ्रेंड मीनो को एक जॉब ऑफर कर रहे थे, क्योंकि मीनो 3 साल इटली पर आर्किटेक्चर की स्टडी करके आए थे, इसीलिए उसको एक रिजॉर्ट रेनोवेट करने का काम वो देते हैं। लेकिन मीनो यहाँ पर उस काम के लिए रेडी नहीं थे। लेकिन तभी वो फाइल में देखते हैं कि उस रिजॉर्ट का नाम कारा रिजॉर्ट है। उसको फिर से हायोन की याद आ जाती है, क्योंकि हायोन को भी कारा लिली बहुत ही ज्यादा पसंद था। इसके बाद हम हायोन के देखते हैं जिसके पास में जांगमी आती है और वो हायोन से पूछती है कि क्या तुम्हारे साथ कुछ हुआ है, तुम जब से माउंटेन से आए हो तब से अजीब बिहेव कर रहे हो। जिस पर हायोन उसको कहती है कि मुझे लगता है मेरा दिल अच्छे से काम नहीं कर रहा। और ये सुनने के बाद जांगमी भी परेशान हो जाती है, क्योंकि उसको लग रहा होता है शायद हायोन के हार्ट को फिर से कुछ हो गया है। लेकिन यहाँ पर हायोन कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मेरा दिल बिना किसी वजह के जोर जोर से धड़कना स्टार्ट हो जाते हैं। और ये सुनने के बाद जांगमी को रिलीफ फील होता है। इसके बाद हम मीनो को अपनी फ्रेंड के साथ देखते हैं जहाँ पर वो अपनी फ्रेंड को हायोन के बारे में बता रहे थे। उसका फ्रेंड मीनो से पूछते हैं कि उस लड़की का नाम क्या है, जिस पर मीनो कहते हैं कि मुझे उसका नाम ही नहीं पता। और मीनो ये भी कहती है कि उस लड़की का पहले ही शादी हो गया है। और ये सुनने के बाद उसका फ्रेंड कहते हैं तुमको किसी शादीशुदा लड़की के पीछे नहीं पड़ना चाहिए, तुमको इसके अलावा कोई और देख लेना चाहिए। और उसका फ्रेंड ये भी कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ कि तुम्हारा दिल वापस से धड़कना स्टार्ट हो गया है, क्योंकि उन्हाई के जाने के बाद तुम तो बहुत ही अजीब बन गए थे। लेकिन यहाँ पर मीनो हायोन को अपने दिमाग से निकाल ही नहीं पा रहे थे। वो हायोन के बारे में सोच रहे थे, तभी उसको जुंगा का फोन आता है। जुंगा उसको एक जगह पे मिलने बुलाते हैं और वहाँ पर वो मीनो को हायोन से मिलाने वाले थे। और थोड़े टाइम बाद वहाँ पर हायोन भी आ जाते हैं और हायोन ने उसके लिए वही येलो रोज फ्लावर बनाया था। फिर जुंगा हायोन को कहते हैं कि तुम यहीं पे थोड़े टाइम रुको, मीनो अभी आने वाला होगा। हायोन भी इसके लिए मान जाती है, लेकिन तभी हायोन को उसकी फियांसे का कॉल आता है और वो उसको अपने पास बुलाते हैं। हायोन भी अपनी फियांसे को मना नहीं कर पाते और वहाँ से चले जाते हैं। और रास्ते पर हायोन और मीनो एक दूसरे के पास से गुजरते हैं, लेकिन वो दोनों एक दूसरे को देख नहीं पाते। इसके बाद मीनो जुंगा से मिलने चले जाते हैं। जुंगा मीनो को वही येलो रोज फ्लावर देते हैं, जिस पर मीनो जुंगा से पूछते हैं कि क्या ये फ्लावर तुमने खुद बनाया है, जिस पर जुंगा कहते हैं कि मैंने ये फ्लोरिस्ट से बनवाया है और वो मेरी बहुत अच्छा दोस्त है और मेरी ब्रदर की फियांसे भी है। और ये सुनने के बाद मीनो को फिर से हायोन की याद आ जाते हैं। दूसरी तरफ हम हायोन को अपनी फियांसे के साथ देख पाते हैं जहाँ पर उसका फियांसे उसको वही एड्रेस देते हैं, लेकिन उसका फियांसे उसको ये भी कहते हैं कि तुमको उनसे मिलने के लिए नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उनके पेरेंट्स को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। जिस पर हायोन कहते हैं कि मैं बस उसके नेबरहुड में घूम के आऊंगी, मैं उनके घर में नहीं जाऊंगी, जिस पर उसके फियांसे भी मान जाते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट डे का सीन देख पाते हैं जहाँ पर हायोन उस एड्रेस पर जाने के लिए ट्रेन पे बैठ जाती है और उसी ट्रेन पर मिन्हो भी बैठा हुआ था। और एपिसोड 2 यहीं पे एंड हो जाते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा।